वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 100 पावरफुल स्टैटिक जी के क्वेश्चंस जो एसएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीज एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और जिनमें 90% स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। रूल्स सिंपल हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे। ट्राई कीजिए कि करेक्ट आंसर गैस करें और अपना आंसर कमेंट या कॉपी में नोट करें। वीडियो के एंड में अपना टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 ज़रूर चेक करना। तो रेडी हो जाइए अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। जीके चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम बिगिंस नाउ। क्वेश्चन 1। व्हाट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सबसे ज्यादा फीचर्स हमने किस सोर्स से लिए हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन ए या ऑप्शन बी टिक कर देते हैं क्योंकि पार्लियामेंट ब्रिटेन से और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से आए हैं। लेकिन सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 250 प्रोविजंस इसी एक्ट से लिए गए थे। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशरी सिस्टम भी शामिल है। क्वेश्चन 2। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स? ऑप्शन अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी यूएस कांग्रेस, ऑप्शन डी फ्रेंच नेशनल असेंबली। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है इसलिए स्टूडेंट्स जल्दी गलती करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इसलिए बहुत लोग ऑप्शन ए चुन लेते हैं। लेकिन सही आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये फ्रेज 1865 में जॉन ब्राइट ने यूज किया था। दुनिया की कई डेमोक्रेसीज ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को फॉलो किया है। क्वेश्चन 3। हु प्रेजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यह एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। जॉइंट सिटिंग को समन प्रेसिडेंट करते हैं इसलिए कई स्टूडेंट्स ऑप्शन ए चुन लेते हैं। लेकिन जॉइंट सिटिंग को प्रेजाइड स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबॉलिश्ड बट नॉट डिसॉल्व्ड? ऑप्शन अ लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है इसलिए इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा डिसॉल्व होती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन पास करके अबॉलिश कर सकती है, इसलिए सही आंसर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्वेश्चन 5। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय? ऑप्शन ए इम्पीचमेंट लाइक द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा विद कॉन्सेंट ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा में इनिशिएट होता है और लोकसभा की कंसेंट जरूरी होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 6। इन इंडिया द रेजिजुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर वेस्टेड इन? ऑप्शन अ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑप्शन बी यूनियन पार्लियामेंट। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रेजिजुअरी पावर्स स्टेट्स के पास होती हैं, लेकिन इंडिया का फेडरल मॉडल कनाडा से इंस्पायर्ड है, इसलिए रेजिजुअरी पावर्स यूनियन पार्लियामेंट के पास हैं। क्वेश्चन 7। विच शेड्यूल कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस? ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd अमेंडमेंट के साथ आया और यह 10th शेड्यूल में है। क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? ऑप्शन अ प्रीएम्बल, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट नहीं करती तो क्या आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, कोर्ट में एनफोर्स केवल फंडामेंटल राइट्स किए जा सकते हैं, इसलिए सही आंसर फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन 9। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी हुकम सिंह। यह एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछा गया स्टैटिक फैक्ट है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन 10। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन इंडिया? ऑप्शन अ माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कंचनजुंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। एवरेस्ट नेपाल में है। K2 टेक्निकली हाईएस्ट पॉइंट है लेकिन यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में आता है। अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक लोकेटेड विद इन इंडिया है कंचनजुंगा। क्वेश्चन 11। विच रिवर फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम एंटायरली विद इन इंडिया? ऑप्शन अ गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है लेकिन यह बांग्लादेश में भी जाती है। ब्रह्मपुत्र भी चाइना और बांग्लादेश से होकर बहती है। पूरी तरह इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 12। द ओनली यूनियन टेरिटरी विद इट्स ओन एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1966 इज? ऑप्शन अ पुडुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली। बहुत लोग जम्मू एंड कश्मीर चुन लेते हैं, लेकिन JNK हाई कोर्ट लद्दाख के साथ शेयर्ड है। दिल्ली ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट है। क्वेश्चन 13।
Which protected area in Nepal is a continuation of Valmiki National Park in India? Option A Sagarmatha National Park. Option B Chitwan National Park. Option C Bardia National Park. Option D Shuklafanta National Park. वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। नेपाल की बॉर्डर के उस पार चितवन नेशनल पार्क है। ये दोनों मिलकर एक मेजर टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप बनाते हैं। क्वेश्चन 14. The only Indian state that shares its border with both Bangladesh and Myanmar. Option A Tripura. Option B Assam. Option C Mizoram. त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है लेकिन म्यांमार को टच नहीं करता। असम म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसलिए सही आंसर मिजोरम है। क्वेश्चन 15. द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका. ऑप्शन अ मलाक्का स्ट्रेट. ऑप्शन बी पल्क स्ट्रेट. ऑप्शन सी संडर स्ट्रेट. इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम पल्क स्ट्रेट है। क्वेश्चन 16. फाइंड द इनकरेक्ट मैच. काजीरंगा असम, गिर गुजरात, साइलेंट वैली कर्नाटका. काजीरंगा असम में है, गिर गुजरात में है, लेकिन साइलेंट वैली कर्नाटका में नहीं बल्कि केरला में है, इसलिए इनकरेक्ट मैच साइलेंट वैली कर्नाटका है। क्वेश्चन 17. द गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. ऑप्शन अ कार्बन मोनोक्साइड. ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी मीथेन. एसिड रेन मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कारण बनती है, इसलिए सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 18. Which event was declared as the first war of independence in 2017 recognition debate? Option A Revolt of 1857. Option B Packer Rebellion 1817. Option C Vellore Mutiny 1806. Option D Sannyasi Rebellion. ट्रेडिशनल हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को कहा जाता है, लेकिन 2017 में पैकर रिबेलियन को भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में रिकॉग्निशन देने पर चर्चा हुई थी। क्वेश्चन 19. द मेटल यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. ऑप्शन अ कॉपर. ऑप्शन बी टंगस्टन. ऑप्शन सी निक्रोम. इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट टंगस्टन से बनता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्वेश्चन 20. द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया. ऑप्शन अ रोहिणी. ऑप्शन बी भास्कर 1. ऑप्शन सी आर्यभट्ट. इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 21. द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 was sent by the government of. ऑप्शन अ विंस्टन चर्चिल. ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और विंस्टन चर्चिल हार गए। नए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। क्वेश्चन 22. हु सेड मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल. ऑप्शन अ प्लेटो. ऑप्शन बी सोक्रेटिस. ऑप्शन सी एरिस्टोटल. ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स. ये फेमस स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में लिखा था। क्वेश्चन 23. द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल. ऑप्शन ए के.डी. जाधव. ऑप्शन बी अभिनव बिंद्र. ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा. इंडिया का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जीता। क्वेश्चन 24. द बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय. ऑप्शन अ स्वामी विवेकानंद. ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय. ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती. आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। क्वेश्चन 25. विच इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन अ 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को माना जाता है। क्वेश्चन 26. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस. ऑप्शन अ पार्ट 16. ऑप्शन बी पार्ट 18. ऑप्शन सी पार्ट 20. ऑप्शन डी पार्ट 14. करेक्ट आंसर पार्ट 18। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता है। इसमें नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूल्स बताए गए हैं। क्वेश्चन 27. Which article of the Constitution deals with the proclamation of national emergency? Option A Article 352. Option B Article 356. Option C Article 360. Option D Article 368. Correct answer Article 352. Article 352 प्रेसिडेंट को पावर देता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जब हो एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन हो। क्वेश्चन 28. Which Indian state has the longest coastline? ऑप्शन ए गुजरात. ऑप्शन बी तमिलनाडु. ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश. ऑप्शन ड महाराष्ट्र. करेक्ट आंसर गुजरात। गुजरात की कोस्टलाइन इंडिया में सबसे लंबी है, जो अरेबियन सी के अलोंग लगभग 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा स्ट्रेच करती है। क्वेश्चन 29. विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार. ऑप्शन ए कोसी. ऑप्शन बी गंडक. ऑप्शन सी सन. ऑप्शन ड घाघरा. करेक्ट आंसर कोसी। कोसी रिवर बार बार अपना कोर्स चेंज करती है और बिहार में सेवियर फ्लड्स कॉज करती है, इसलिए इसे सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्वेश्चन 30. विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज फेमस फॉर द एशियाटिक लायन. ऑप्शन अ रणथंभौर. ऑप्शन बी गिर. ऑप्शन सी कान्हा. ऑप्शन डी बंदीपुर. करेक्ट आंसर गिर नेशनल पार्क।
गिर नेशनल पार्क गुजरात में लोकेटेड है और ये दुनिया का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है जहां एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन 31। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर सी राजगोपालाचारी। इंडिपेंडेंस के बाद लॉर्ड माउंटबैटन कुछ समय तक गवर्नर जनरल रहे, लेकिन 1948 में सी राजगोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन 32। विच मुगल रूलर बिल्ट द बुलंद दरवाजा? ऑप्शन अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। करेक्ट आंसर अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था, गुजरात पर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। क्वेश्चन 33। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापटना वॉज साइंड इन विच ईयर? ऑप्शन अ 1792, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1802। करेक्ट आंसर 1792। 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापटना साइन हुई थी, जिसने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड किया टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। क्वेश्चन 34। हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज? ऑप्शन अ स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट आंसर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्राह्मो समाज एस्टैब्लिश किया सोशल रिफॉर्म्स प्रमोट करने और सती जैसी प्रैक्टिसेस अपोज करने के लिए। क्वेश्चन 35। विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला? ऑप्शन अ कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी मणिपुरी। करेक्ट आंसर मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो ग्रेसफुल मूवमेंट्स और एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है। क्वेश्चन 36। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? ऑप्शन अ आर्टिकल 30, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। करेक्ट आंसर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है जब उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। क्वेश्चन 37। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? ऑप्शन अ कृष्ण, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। करेक्ट आंसर गोदावरी। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण इंडिया की सबसे लंबी रिवर्स में से एक है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन 38। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। करेक्ट आंसर केरला। केरला स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, कार्डमम और क्लोव्स के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसलिए इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन 39। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन अ सुकुमार सेनेटर, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी एम एस गिल, ऑप्शन डी एस वाई कुरैशी। करेक्ट आंसर सुकुमार सेनेटर सुकुमार सेन इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने 1951-52 में इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कॉन्डक्ट कराया था। क्वेश्चन 40। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? ऑप्शन अ भोपाल, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी श्रीनगर। करेक्ट आंसर उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में स्थित है और यहाँ कई ब्यूटीफुल लेक्स जैसे पिछोला लेक और फतेह सागर लेक हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन 41। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? ऑप्शन अ मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी जुपिटर। करेक्ट आंसर वीनस। वीनस सनराइज से पहले स्काई में बहुत ब्राइट दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन 42। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930? ऑप्शन अ क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी चंपारण मूवमेंट। करेक्ट आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया और फेमस डांडी मार्च के जरिए सॉल्ट लॉ का विरोध किया। क्वेश्चन 43। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? ऑप्शन अ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। करेक्ट आंसर गुजरात। गुजरात इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है। क्वेश्चन 44। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? ऑप्शन अ कंचनजुंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कामेट, ऑप्शन डी सोल्टोरो कंग्री। करेक्ट आंसर कंचनजुंगा। कंचनजुंगा इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और यह हिमालयज में इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। क्वेश्चन 45। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी होमी भाभा। करेक्ट आंसर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स प्रमोट करके इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया। क्वेश्चन 46। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ?
ऑप्शन A आर्टिकल 14, ऑप्शन B आर्टिकल 19, ऑप्शन C आर्टिकल 21, ऑप्शन D आर्टिकल 32। करेक्ट आंसर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सभी सिटीजन्स को लॉ के सामने इक्वालिटी देता है और स्टेट को किसी के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। क्वेश्चन 47, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? ऑप्शन A हरियाणा, ऑप्शन B पंजाब, ऑप्शन C राजस्थान, ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर पंजाब। पंजाब का नाम पर्शियन वर्ड स्पंज और ए फ्लैट से बना है जिसका मतलब है 5 रिवर्स। क्वेश्चन 48, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ऑप्शन A यमुना, ऑप्शन B गोदावरी, ऑप्शन C गंगा, ऑप्शन D ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर गंगा। गंगा रिवर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है और इसका धार्मिक, कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 49, विच मुगल एम्परर बिल्ट द ताजमहल? ऑप्शन A अकबर, ऑप्शन B शाहजहां, ऑप्शन C औरंगजेब, ऑप्शन D जहांगीर। करेक्ट आंसर शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल आगरा में अपनी वाइफ मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था। क्वेश्चन 50, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शन A हैदराबाद, ऑप्शन B पुणे, ऑप्शन C बेंगलुरु, ऑप्शन D चेन्नई। करेक्ट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु इंडिया का बिगेस्ट आईटी हब है जहां कई मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स लोकेटेड हैं। क्वेश्चन 51, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ऑप्शन अर्थ, ऑप्शन B नेपट्यून, ऑप्शन C यूरेनस, ऑप्शन D मार्स। करेक्ट आंसर अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस का लगभग 71% पार्ट वाटर से कवर्ड है। क्वेश्चन 52, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन A सरदार पटेल, ऑप्शन B जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन C राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन D लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। क्वेश्चन 53, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? ऑप्शन A वेस्ट बंगाल, ऑप्शन B पंजाब, ऑप्शन C उत्तर प्रदेश, ऑप्शन D आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया में राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ राइस स्टेपल फूड है। क्वेश्चन 54, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन A सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन B सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन C भगत सिंह, ऑप्शन D बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने इंडिपेंडेंस के बाद 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया। क्वेश्चन 55, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? ऑप्शन A थार डेजर्ट, ऑप्शन B लद्दाख डेजर्ट, ऑप्शन C रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन D कोल्ड डेजर्ट। करेक्ट आंसर थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 56, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ऑप्शन A आर्टिकल 19, ऑप्शन B आर्टिकल 20, ऑप्शन C आर्टिकल 21, ऑप्शन D आर्टिकल 22। करेक्ट आंसर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हर सिटीजन को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन देता है। क्वेश्चन 57, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? ऑप्शन A वेस्ट बंगाल, ऑप्शन B असम, ऑप्शन C केरला, ऑप्शन D तमिलनाडु। करेक्ट आंसर असम। असम वर्ल्ड फेमस टी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्वेश्चन 58, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ऑप्शन A एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन B आइजैक न्यूटन, ऑप्शन C गैलीलियो गैलीले, ऑप्शन D निकोला टेस्ला। करेक्ट आंसर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ एक्सप्लेन किया जब उन्होंने फॉलिंग एप्पल से इंस्पिरेशन लिया। क्वेश्चन 59, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन A जयपुर, ऑप्शन B जोधपुर, ऑप्शन C उदयपुर, ऑप्शन D बीकानेर। करेक्ट आंसर जयपुर। जयपुर की बिल्डिंग्स को पिंक कलर में पेंट किया गया था प्रिंस एल्बर्ट के वेलकम के लिए, इसलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन 60, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942? ऑप्शन A नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन B सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन C क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन D खिलाफत मूवमेंट। करेक्ट आंसर क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था जिसका गोल ब्रिटिश रूल को इंडिया से एंड करना था। क्वेश्चन 61, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ऑप्शन A आर्टिकल 17, ऑप्शन B आर्टिकल 19, ऑप्शन C आर्टिकल 21, ऑप्शन D आर्टिकल 25। करेक्ट आंसर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है और यह डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। क्वेश्चन 62, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? ऑप्शन A नागालैंड, ऑप्शन B अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन C मणिपुर, ऑप्शन D मिजोरम। करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जहां सनराइज सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। क्वेश्चन 63, विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? ऑप्शन A यमुना,
ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन ड गंडक। करेक्ट आंसर यमुना। यमुना रिवर गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और यह यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन 64। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? ऑप्शन अशोका, ऑप्शन बी बिंदुसारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्ता। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BCE में मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया और चाणक्य उनके एडवाइजर थे। क्वेश्चन 65। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? ऑप्शन अ मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। करेक्ट आंसर कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है और यह कल्चरल हेरिटेज और लिटरेचर के लिए फेमस है। क्वेश्चन 66। विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार? ऑप्शन अ वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी सैटर्न। करेक्ट आंसर वीनस। वीनस सनसेट के बाद स्काई में ब्राइट दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन 67। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? ऑप्शन अ पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन ड मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया में व्हीट प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है और एग्रीकल्चर यहाँ की इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। क्वेश्चन 68। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ऑप्शन अ विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सतीश धवन। करेक्ट आंसर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी और इसरो के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। क्वेश्चन 69। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? ऑप्शन अ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 70। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन अ पद्मा विभूषण, ऑप्शन बी पद्मा भूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी पद्माश्री। करेक्ट आंसर भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 71। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। करेक्ट आंसर नागालैंड। नागालैंड में कई ट्राइबल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसलिए इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। क्वेश्चन 72। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ऑप्शन अ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। अर्थ की एटमॉस्फेयर का लगभग 78% पार्ट नाइट्रोजन गैस से बना है। क्वेश्चन 73। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन अ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक प्रिजन में लिखी थी जब वह फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जेल में थे। क्वेश्चन 74। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर केरला। केरला स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, कार्डमम और क्लोव्स के प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है। क्वेश्चन 75। विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? ऑप्शन अ डॉल्फिन, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी टर्टल, ऑप्शन डी व्हेल। करेक्ट आंसर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है और यह फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज है। क्वेश्चन 76। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? ऑप्शन आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। करेक्ट आंसर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और इसके प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर करता है। ये सोशल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्वेश्चन 77। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मेघालय। करेक्ट आंसर केरला। केरला में न्यूमरस लेक्स और बैकवाटर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन 78। विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेटवा, ऑप्शन डी सन। करेक्ट आंसर नर्मदा। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन 79। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी एलन ऑक्टेवियन हमे। करेक्ट आंसर WC बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन की प्रेसिडेंसी WC बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन 80। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैसूरू, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। करेक्ट आंसर बेंगलुरु।
बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ न्यूमरस पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस हैं जैसे लालबा बोटानिकल गार्डन और कबर पार्क। क्वेश्चन 81। विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपट्यून। करेक्ट आंसर जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसका मास सभी प्लैनेट्स के कंबाइंड मास से भी ज्यादा है। क्वेश्चन 82। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? ऑप्शन ए होमी भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी राजा रमन्ना। करेक्ट आंसर होमी भाभा। होमी भाभा ने इंडिया के न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। क्वेश्चन 83। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया में शुगरकेन प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है और शुगर इंडस्ट्री यहाँ बहुत डेवलप्ड है। क्वेश्चन 84। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पीकॉक, ऑप्शन बी स्वॉन, ऑप्शन सी पैरट, ऑप्शन डी ईगल। करेक्ट आंसर पीकॉक। पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है और इसे 1963 में नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन 85। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1920? ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी चंपारण मूवमेंट। करेक्ट आंसर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन 86। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ऑप्शन ए आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 26, ऑप्शन डी आर्टिकल 27। करेक्ट आंसर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट देता है और उन्हें अपनी रिलीजन फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने की फ्रीडम देता है। क्वेश्चन 87। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स? ऑप्शन असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। करेक्ट आंसर असम। असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर की रेडिश सॉइल और सराउंडिंग हिल्स इसे यूनिक बनाती हैं। क्वेश्चन 88। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी सुवर्णरेखा। करेक्ट आंसर दामोदर। दामोदर रिवर पहले वेस्ट बंगाल और झारखंड में सिवियर फ्लड्स कॉज करती थी, इसलिए इसे सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्वेश्चन 89। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता द सेकंड, ऑप्शन डी कुमारगुप्ता। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्ता द फर्स्ट। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट ने गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश किया और इसे एंशंट इंडिया के गोल्डन एज की शुरुआत माना जाता है। क्वेश्चन 90। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कानपुर। करेक्ट आंसर अहमदाबाद। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स के लार्ज कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुआ। क्वेश्चन 91। विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। करेक्ट आंसर जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है और ये लगभग 10 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। क्वेश्चन 92। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी सतीश धवन। करेक्ट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेजर रोल निभाया और इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन 93। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है और डेयरी सेक्टर यहाँ बहुत स्ट्रांग है। क्वेश्चन 94। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी टाइगर, ऑप्शन डी लेपर्ड। करेक्ट आंसर टाइगर। टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है और यह स्ट्रेंथ, पावर और ग्रेस का सिंबल माना जाता है। क्वेश्चन 95। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1930? ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी खिलाफत मूवमेंट। करेक्ट आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया और दांडी मार्च के जरिए सॉल्ट लॉ का प्रोटेस्ट किया। क्वेश्चन 96। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? ऑप्शन आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 21A, ऑप्शन डी आर्टिकल 24। करेक्ट आंसर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट प्रोवाइड करता है।
Question 97. Which Indian state is known as the land of the rising sun in India? Option A Nagaland. Option B Arunachal Pradesh. Option C Manipur. Option D Mizoram. Correct answer. अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जहां सनराइज सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है. Question 98. Which river is known as the Ganga of the South? Option A Krishna. Option B Godavari. Option C Kaveri. Option D Tungabhadra. Correct answer. गोदावरी. गोदावरी रिवर दक्षिण इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है, इसलिए इसे गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है. Question 99. Who was the first woman prime minister of India? Option A Sarojini Naidu. Option B Indira Gandhi. Option C Vijayalakshmi Pandit. Option D Sucheta Kripalani. Correct answer. इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी 1966 में इंडिया की फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी. Question 100. Which Indian city is known as the financial capital of India? Option A Delhi. Option B Mumbai. Option C Chennai. Option D कोलकाता. Correct answer. मुंबई. मुंबई इंडिया का मेजर फाइनेंशियल हब है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड हैं. और ये द 100 पावरफुल स्टैटिक जीके क्वेश्चंस. अगर आपका स्कोर 80 के ऊपर है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है. अगर आपका स्कोर 50 से कम है, तो शायद आपको कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, सिर्फ रटने की नहीं. जाने से पहले एक बोनस ट्रैप क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा. क्वेश्चन: इफ इंडिया इज कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, देन विच कंट्री इज नोन एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी? इसका सही आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. और हाँ, अपना टोटल स्कोर 100 कमेंट में लिखना मत भूलिए. अगर आपको ऐसे ही ट्रिकी स्टैटिक जीके क्विजेज और एग्जाम लेवल एमसीक्यू वीडियोस चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं अगले जीके चैलेंज में.